तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चूड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिया और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिया। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चूड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। परीक्षित, द्वारका में पहुँचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियाँ और 3 डायोड़ियाँ पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के महलों में, जहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है, जा पहुँचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्म आनंद के समुद्र में डूब उतर रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुज पाश में बांध लिया। परीक्षित, परम आनंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं। फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतःपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचेले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भीखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी में सबसे बड़े श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपणी रुक्मणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते हुए घटित हुई थी।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वन, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना ना रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणे, क्या आपका उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्य कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। तदनंतर ज्ञान उपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णा आश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्ण आश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेश अनुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंचम महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेद अध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से और सब और से उपरत हो जाना, इस सन्यासियों के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की यह बात आपको याद है क्या? जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था, उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा, इसका पता ही ना चलता था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बहुत पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुँचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह ना करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों को इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो
वेद अध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु, छंदों में वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्तोत्र हैं और वे ही आपके शरीर, वही आप वेद अध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। 81वां अध्याय सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके कलेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपनी घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं। मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध उचित भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरा इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्रों में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चूड़ा, यह क्या है, ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। ये चूड़े ना केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण है, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। रुक्मणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस बस,
मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुँच गया हूँ। परीक्षित, श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी ना मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतरते अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आँखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है। उन्होंने मुझे अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मणी जी शयन करती है, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मणी जी ने अपने हाथों चवर डुलाकर मेरी सेवा की। अहो, देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उन चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे ना भूल बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सब का सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदनी तथा श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठनकर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पति देव का शुभ आगमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। पति देव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देव कन्याओं के समान अत्यंत शोभामान और दे दीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए।
उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात से मढ़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछोने बिछ रहे थे। बहुत से चवर वहीं रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। सोने के सिंहासन शोभामान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। ऐसे चंदोवे भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पिचकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण ना पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्तों को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने ना बरस कर उसके 100 जाने पर रास्ते में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत कम। मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चूड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता, उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं के गुणों का एकमात्र निवास स्थान, महान अनुभव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं की प्रेम भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित, अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो भी संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। 82वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण
बलराम से गोप गोपियों की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसे कि प्रलय के समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों के ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं के रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध ना होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र में आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, शुक, सारन आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ के देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभामान हो रहे थे, मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हो। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों के गोदान किया, ऐसी गोवों का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्पमालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों के भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित, विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सहृदय और संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वह मत्स्य, उशी, नर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय, कंबोज, केकई, मद्र, कुंती, अनर्थ, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित, इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थी। यादवों ने इन सबको देखा। परीक्षित, एक दूसरे को दर्शन मिलने और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते, उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। रोम रोम खिल उठता, प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सब के सब आनंद समुद्र में डूबने उतरने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वे अत्यंत सौहार्द मुस्कान से, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख परस्पर भेंट अंकवार भरने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थल को दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थल से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगते। अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपनों से छोटों को प्रणाम स्वीकार किया। वे एक दूसरे को स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं से आपस में कहने सुनने लगी।
परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहन, अनेक पुत्र, माता पिता, भाभियाँ और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गईं। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया, मैं सचमुच बड़ी अभागिनी हूँ। मेरा एक भी साध पूरी ना हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी ना ले, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। इससे आप लोगों को कोई दोष नहीं है। वसुदेव जी ने कहा, बहन, उलाहना मत दो, हमसे बिलग ना मानो। सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए, ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वहाँ जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परम आनंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक महाराज, नग्न, जति, पुरजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, केकई नरेश, यदुमान्य, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ ब्राह्मी के और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नरपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजन यदुवंशियों के प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतः उग्रसेन जी को संबोधित कर कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्य में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल, गंगा जल, उनकी वाणी, शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की यह बात है, समय के फेरे से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाएं, मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते पीते हैं। यूँ तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर एवं सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपनी प्रिय पुत्र श्री कृष्ण, बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सब के सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणी का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे।
वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विह्वल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो गई। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया। वे कुछ भी बोल ना सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपने गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक ना मिलने का जो दुख था वह सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने व्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भराया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और व्रजेश्वरी नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन कृतघ्न होगा जो आपके उस उपकार का भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक ना था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास छोड़ रखा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं, तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों के देख रेख में इन्हें किसी की आँच तक ना लगी। वे सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती तब ये पलकों के बनाने वाले को ही कोसने लगती। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। परीक्षित, कहाँ तक कहूँ, उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ मुझ में तदात्मात् को प्राप्त एक हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूँ बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए व्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निसंदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग का कारण है। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देता है
और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है। वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपने इच्छा अनुसार करते रहते हैं। सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरी प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। इस प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यह पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमल नाभ, अगाधभो संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर, अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूले। 83वां अध्याय, भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु हैं। इसके पहले जैसे कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, भगवान, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरण अरविंद का मकरंद से रसपान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर पीते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या है। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषिप्त, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती है। आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। समय के फेर से वेदों का हास्र होते हुए देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मणी, भद्रे, हे जाम्बवंती, सत्ये, हे सत्यभामे, कालिंदी, शैव्ये, लक्ष्मणे, रोहिणी और अन्यान्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पानी ग्रहण किया। रुक्मणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों ना हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं, उनके मुकुटों पर इन्हीं के चरण धूलि शोभामान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यह अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्यों के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहे। मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जाम्बवन पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए, अतः यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे संयमंत कमणी के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया। जाम्बवंती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवन को इस बात का पता ना था कि यह मेरे स्वामी भगवान सीतापति हैं, इसलिए वे इनसे 27 दिनों तक लड़ते रहे, परंतु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं। तब इनके चरण कमल पकड़कर संयमंत कमणी के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूँ। कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। मित्राविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सींग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरांगनी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए।
मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला उन्हें जीत भी लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षयणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संग स्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणा ने कहा, रानी जी, देवऋषि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे। उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वरण किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। साध्वी, मेरे पिता बृहदसेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारा यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। जब वह समाचार राजाओं को मिला तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल, पौरुष और अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयं सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी ना चढ़ा सके। उन्होंने धनुष को ज्यों के त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिर से बांधकर दूसरे सिर तक खींच लिया, परंतु वे उसे दूसरे सिर से बांध ना सके। उसका झटका लगने से गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अम्बट नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता ना चला। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छोड़ा भी, परंतु उससे लक्ष्य भेद ना हुआ। उनके बाण ने केवल उसका स्पर्श मात्र किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्य भेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। स्वार्थ साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगी और आकाश में ददुम्बियाँ बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विहल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रानी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पायजेब रुनझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गुथी हुई थी और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों के हार लिए हुई थी, जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था। रानी जी, उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलकों से सुशोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से वह और भी दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और
तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा। फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था। मैंने ज्यों ही वरमाला पहनाई त्यों ही मृदंग, पंखावज, शंख, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी, गवैये गाने लगे। द्रौपदी जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रियतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब काम आतुर राजाओं को बड़ा डाह हुआ। वे बहुत ही चिढ़ गए। चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़ों वाले रथों पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में शांख धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए। पर रानी जी, दारुक ने सोने के साज सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हिरणों के बीच से अपना भाग ले जाए। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर इस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक ले, परंतु रानी जी, उनकी चेष्टा ठीक वैसे ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहे। शांख धनुष के छूटे हुए तीरों से किसी की बाँह कट गई तो किसी के पैर कटे और किसी के गर्दन ही उतर गई। बहुत से लोग तो उस रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। तदनंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र प्रशंसित द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उस दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झंडियाँ, पताकाएं और तोरण लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता था। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी, सहृदय, सगे संबंधी और भाई बंधुओं को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, शैया, आसन और विविध प्रकार की सामग्रियां देकर सम्मानित किया। भगवान परिपूर्ण हैं, तथापि मेरे पिताजी ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियां, सब प्रकार की संपत्ति, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। रानी जी, हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्मा राम भगवान की गृह दासियाँ हुई हैं। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा। भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया तथा पानी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानी जी, हम लोग सदा सर्वदा उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थीं, जो जन्म मृत्यु स्वरूप संसार से मुक्त करने वाला है। साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद अथवा इन दोनों के भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह श्रीरज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करे। श्री लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त हैं। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप गोपियाँ भीलने, तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थी, उन्हीं की हमें भी चाह है। 84वां अध्याय वसुदेव जी का यज्ञ उत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है।
यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियां और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सब की सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गईं। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक गए। इसी प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। उनमें प्रधान थे श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास देव, ऋषि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम, अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपतिगण, युधिष्ठिर आदि पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और सबने उन विश्ववंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत आसन, पाद, अर्घ्य, पुष्प, माला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिला गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में ना देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, आकाश, वायु, वाणी, मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, इन तीनों धातुओं में से बने हुए शव तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वही मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न हैं। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सब के सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई, वे समझ ना सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल लोक संग्रह के लिए ही है। ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। मुनियों ने कहा, भगवान, आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं।
आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्यों की सी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है, परम आश्चर्यमयी है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों, वृक्ष, पत्थर, घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वह एक ही है, वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और अपने आपस ही इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। पर यह सब करते हुए भी हीन कर्मों से लिप्त नहीं होते, जो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद शून्य एक रस अनंत हैं। उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य है आपकी यह लीला भगवान। यद्यपि आप प्रकृति से परे स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं, तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्वमयी श्री विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं। क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। भगवान, वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार, निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मन ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान हैं। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं। आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा हैं और संत पुरुषों के एकमात्र गति हैं। आपसे मिलकर आज हमारा जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल